नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में प्रदेश के सियासी महकमों में हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं, तो दूसरी ओर विधायकों की दौड़ाभागी भी शुरू हो गई है। दलित ब्राह्मणों समेत सभी जातिगत समीकरण की गणित लगनी भी शुरू हो गई है। ऐसे में सपा सुप्रीमो ने अपना दांव चलते हुए चुनाव से पहले ही बीएसपी को धराशायी कर दिया है। बसपा के बागियों समेत कई अन्य विधायक पिछले 2 दिनों से अखिलेश यादव से मुलाकात में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद के एक वीडियो ने भी नेताओं के बीच कोहराम मचा रखा है। हालांकि पुलिस ने अपनी धरपकड़ तेज करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में एक बुजुर्ग को कुछ युवक पीटते दिखाई दे रहे हैं और उसकी दाढ़ी काट रहे हैं। अब इस मामले में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। वहीं तीसरी खबर पर्यटन से जुड़ी हुई है। दरअसल कोरोना से लंबी लड़ाई के बाद एक बार फिर से ऐतिहासिक इमारतें गुलजार होती दिखाई दे रही हैं। पर्यटकों और दुकानदारों पर एक अलग ही चमक देखने को मिल रही है। आज हम इन्हीं 3 बड़ी खबरों पर एक एक करके बात करेंगे। बसपा के बागी विधायक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले तो उस मुलाकात के जवाब में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर जवाब दिया, जिसके जवाब में सपा के वरिष्ठ विधायक और सदन में नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि मायावती खुद छल करती रही हैं, लिहाजा छल करने का आरोप वो किसी और पर नहीं लगा सकती। तो वहीं राम मंदिर ट्रस्ट में हुए कथित लैंड स्कैम पर उनका कहना है कि चंदा तो विगत कई सालों से आ रहा है, आखिर उसका हिसाब कौन देगा। राम गोविंद चौधरी का कहना है कि लैंड स्कैम की जांच करवाने में आखिर क्या दिक्कत है, क्योंकि ये सवाल आस्था और विश्वास का है। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता खुर्रम निजामी की नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी से खास बातचीत। समाज पार्टी के कुछ विधायक कल अखिलेश यादव जो कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मुलाकात की और उसके बाद अटकलें लगाई जा रही कि वो जल्दी सपा में शामिल होंगे। हालांकि उसमें से एक विधायक ने कहा कि अपना दल बनाएंगे। इस पूरे मामले पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का ट्वीट आया, जिन्होंने इसको निंदनीय करार दिया और कहा है कि समाजवादी पार्टी गैर दलित पार्टी है और दलित विरोधी पार्टी है। तो अब देखना है इस पर समाजवादी पार्टी का क्या रिएक्शन। हमारे साथ मौजूद है राम गोविंद चौधरी साहब, जो कि नेता विरोधी दल और सपा के सीनियर विधायक है। सर, जो ट्वीट आया है मायावती का, उसको आप कैसे देखते हैं? उन्होंने तो आप पर पलटवार किया है कि समाजवादी पार्टी टूट सकती है अगर वो लोग वहां जाते हैं तो। माननीय मायावती जी का जो ट्वीट है ये तथ्यहीन है, निराधार है और अपने विधायकों को जो रोक नहीं पा रही हैं, ये भ्रामक उनका ये ट्वीट है, सत्य से परे है। माननीय अखिलेश यादव जी कभी किसी विधायक को बुलाए नहीं। पहली दफे जिसकी उन्होंने चर्चा किया है राज्यसभा के चुनाव के लिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठा था, मौजूद था। खुद 7 विधायक बसपा के अपने से गए, कोई उनको बुलाया नहीं, क्योंकि मैं तो नेता विधानमंडल दल हूं। और खुद उन्होंने कहा कि हम लोग आपके साथ आना चाहते हैं। ये हाल की हम बात करें तो अयोध्या एक बार फिर सुर्खियों में है, राम मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में है। आपकी पार्टी के विधायक थे फॉर्मर पवन पांडे, उन्होंने मुद्दा उठाया है। अब बीजेपी ये कह रही है कि जो कभी राम को मानते ही नहीं थे वो आज राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा कोई गलत काम नहीं हुआ, ऐसा कोई पारदर्शिता है उसमें। तो अब क्या कहना है आपका? मैं सदन में भी इस बात को कह चुका हूं, सदन से बाहर भी कई बार कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आकंठ, इसका कोई सीमा नहीं रह गया है। जब बाबरी मस्जिद टूटी थी तो उसमें से ईंट निकाल करके शीला पूजन के नाम पर देश के प्रत्येक घर से पैसा वसूला गया, पूजा करवा करके। ये देश आस्थावान है, देश आस्थावान है। खरबों रुपया उसमें इकट्ठा हुआ। आज तक उस पैसे का कोई हिसाब किताब दिया गया जनता के सामने? या कभी इस बार आपने सुना कि राम मंदिर बनने जा रहा तो उस पैसे का सदुपयोग किया जाएगा? फिर से अलग से चंदा मांगे जाने लगा। आखिरी सवाल ये है कि अगर आप लोग जांच की बात कर रहे हैं, ईडी की जांच, सीबीआई की जांच की बात कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है अगर कोई इस पर
स्थिति स्पष्ट नहीं होती है सरकार या खासतौर से ट्रस्ट द्वारा, तो आगे आपकी क्या रणनीति होगी, क्योंकि आपके साथ तो बड़ा भ्रष्टाचार है। नहीं, जो पवन पांडे ने दिखलाया है तो उन्होंने तो पूरा दस्तावेज दिखलाया है। या तो दस्तावेज गलत है या तो रजिस्ट्री गलत है, तभी ना पवन पांडे को गलत बताएंगे। वो तो आप लोगों को दिखलाए हैं ना। अब आप लोग टीवी पर दिखाए हैं कि नहीं दिखे मैं नहीं जानता, लेकिन जो उस दिन मैंने देखा उन्होंने पूरा रजिस्ट्री जो पहली हुई है उसको भी दिखलाया है, जो 5 मिनट के बाद हुआ है उसको भी दिखाया है। दोनों में गवाह एक ही है, दोनों लोग। आगे जांच होनी चाहिए इस पर। जरूर होनी चाहिए, क्यों नहीं जांच होनी चाहिए। तो आपसे राजगोविंद चौधरी साहब, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो ट्रस्ट में घोटाले की बात सामने आई है वो एक आईना है, क्योंकि एक लंबे अरसे से दान दिया जा रहा है राम मंदिर बनने का, वो पैसा कहाँ गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले, ये बात उठाया रामगोविंद चौधरी साहब ने। और दूसरी बात ये कहा है मायावती की ट्वीट पर कि जो खुद छल करती है वो दूसरों को छलावा ही कहने की बात कहेंगी, और पार्टी एकजुट है, जो भी आएगा उसका स्वागत है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम निज़ामी, इंडिया न्यूज़। और वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार और सपा पर हमला बोला है। अजय कुमार लल्लू का मानना है कि सपा सरकार किसानों के लिए नहीं सोचती है, जबकि सीएम योगी सिर्फ बीजेपी के ब्रांड हैं। देखिए अजय कुमार लल्लू से खास बातचीत। समाज पार्टी के तमाम विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद मायावती जी का एक बड़ा ट्वीट आया है जिस पर समाजवादी पार्टी पर कई सारे आरोप लगाए हैं। जाहिर है कि बड़ी राजनीतिक हलचल उत्तर प्रदेश में है। हमसे बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हैं। सर, कांग्रेस इसे किस नजरिए से देख रही है, इस पूरे राजनीतिक हलचल को? देखिए, बहुजन समाज पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है। जनता के सवालों पर, जनता के विश्वास पर और जनता के उन तमाम मुद्दों पर, किसान नौजवान के मुद्दों पर, जहां उसे सड़कों पर आना चाहिए, सदनों में गंभीरता दिखानी चाहिए थी, बहुजन समाज पार्टी ने दिखाने का काम नहीं किया। लोगों के विश्वास और आस को धोखा दिया। समय समय पर सत्ता प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत सारे हथकंडे भी अपनाए, इसको पूरे देश ने देखा। मैं समझता हूं जिस पार्टी की विचारधारा ही समाप्त हो जाए उस पार्टी को समाप्त होना ही होता है, और वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। जहां तक जो विधायक लोग हैं वो लोग अखिलेश यादव जी से मिले, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं विधायकों को इस बात पर जरूर आपसी चर्चा करनी चाहिए, चिंता व्यक्त करनी चाहिए कि जहां हम जा रहे हैं वहां हमें क्या सम्मान मिलेगा। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो 48 विधायकों की पार्टी थे, मुख्य विपक्षी पार्टी थे, वो सवालों को, किसानों के, नौजवानों के, गरीबों के मुद्दों को लेकर कहीं 5 वर्षों तक सड़कों पर नजर नहीं आए। कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के उन विषयों मुद्दों पर सड़कों पर संघर्ष की आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, और हमें भरोसा और विश्वास है 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस जो है वो उलेमाओं से मुलाकात करने जा रही है। भाजपा का यह आरोप है कि कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति को बढ़ावा दे रही है कांग्रेस। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी बहुत, आज 6 महीने हो गए, एक मैनिफेस्टो कमेटी बनाई आदरणीय श्री सलमान खुर्शीद जी के नेतृत्व में। किसान हो, नौजवान हो, कर्मचारी हो, भर्तियां जो अंधर में लटकी हैं, या व्यापारी हो, या शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, रसोई, या इन तमाम लोगों से सीधी बातचीत कर रही है। उसी क्षेत्र में बुनकरों से, उलेमाओं से, मदरसा शिक्षकों से भी बातचीत कर रही है। अब बातचीत का बिल्कुल स्पष्ट है कि हम उन तमाम विषयों और मुद्दों को, चाहे वकील जो हमारे हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, बुनकर हैं, किसान हैं, इन तमाम विषयों को हम अपने उस घोषणा पत्र में रखें और जो जनता के बीच में ले जाएं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, ताकि जनता का सानिध्य प्राप्त हो सके, जनता का आशीर्वाद हमें मिल सके। आज एक बड़ा बयान आया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी जी को झूठा करार दिया है। जो उनके शब्द थे वो थोड़े इस तरह थे कि इन्होंने कभी सच बोला ही नहीं, इसलिए सच नहीं बोल पा रहे। आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी संत हैं, महंत हैं, और संत और महंत को तो झूठ बोलते देखा नहीं होगा, लेकिन अगर झूठ के प्रकाष्ठा पर, उड़न तस्त्री पर कोई बैठ के हवा में उड़ रहा है तो उसका नाम योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ जी की पहचान क्या है? आज पहचान इस रूप में बनी है केवल हेडिंग, मैनेजमेंट और ब्रांडिंग।
18 मंडल और 75 जिलों में घूमे। जिस उत्तर प्रदेश में कोरोना के मिसमैनेजमेंट से लोग वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और बेड के अभाव में तड़प तड़प के दम तोड़ दिए, वहां मुख्यमंत्री जी कहते हैं सब ठीक है। विधायकों ने, मंत्रियों ने, सांसदों ने, केंद्रीय मंत्रियों ने पत्र लिखा और कहा सरकार हमें मदद नहीं कर पा रही। कितने विधायक तो इलाज के अभाव में मर गए, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी कहते हैं सब ठीक ठाक है। बेरोजगारी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं सब ठीक है। किसान आत्महत्या कर रहा है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं सब ठीक है। तो जो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हो, 40 बड़े घोटाले उनके सामने हैं और कहे सब ठीक है, तो आप ही समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झूठा कौन है। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद यहाँ पर कांग्रेस भी हमलावर हुई है और उनके तमाम विषयों को गिना रही है, कोरोना काल के विषय की पूरी तरह से बातचीत कर रही है और कह रही है कि आप ही तय करिए कि सबसे बड़ा झूठा कौन है। रोहित के साथ विजय विषय न्यूज़, लखनऊ। और वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित लोनी इलाके में एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट और उनकी दाढ़ी काटने का एक वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मच गया है। एक तबका प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर है और आरोप लगा रहा है कि योगी के शासन में राज्य में मुसलमानों पर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो वहीं योगी सरकार विपक्षियों पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा रही है। मतलब साफ है कि चुनाव से पहले ये वीडियो पार्टियों के लिए किसी बड़े मुद्दे से कम नहीं है। बहरहाल आइए जानते हैं कौन सा पक्ष क्या दावा कर रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। शतक बीत गए, दशक बीत गए, देश ने तमाम महामारियों से निजात पा ली, लेकिन एक महामारी ऐसी भी है जिसका इलाज आज तक नहीं मिल पाया है। इस महामारी को आसान भाषा में कहें तो धार्मिक विवाद, मजहबी नफरत या फिर और कुछ जो धर्मों को आपस में बांटती हो। ये कहना गलत नहीं होगा कि इसकी उपज के पीछे भारी मात्रा में राजनीतिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वोटों की चाहत एक नेता के मुंह से क्या निकलवा दे, फिलहाल समझ से परे है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे कुछ युवक एक बुजुर्ग की दाढ़ी काट रहे हैं, उसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं। बुजुर्ग व्यक्ति लगातार रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन युवकों का दिल पसीज ही नहीं रहा। फिलहाल ये तो एक बात थी, अब जरा इस वीडियो में कहा क्या जा रहा है ये भी सुन लीजिए। तो सुना आपने कि पहले पिटाई, फिर जबरदस्ती जय श्री राम के नारे। फिलहाल मामले में पुलिस जब तक कार्रवाई करती तब तक राजनीतिक कुनबा पूरी तरह से सक्रिय हो चुका था। ये वीडियो वायरल होने के बाद कुछ ही घंटों में सांप्रदायिक रंग ले चुका था। ट्वीट और प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका था। विपक्ष को मौका मिल चुका था आरोप लगाने का। कांग्रेस, सपा और एआईएमआईएम ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया था। मामले में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा कि लोनी की घटना को सांप्रदायिक रंग देकर उत्तर प्रदेश में विपक्ष खास सपा 2022 में सत्ता में आने के लिए बेताब है। बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश को एक बार फिर सांप्रदायिक शक्तियों का गढ़ नहीं बनने देगी, जो कि सपा के शासन में देखा गया। इससे पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है
और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक। अब जब लगातार वार हो रहे थे तो सबसे तगड़े पलटवार का जिम्मा सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाला। उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में किया ही नहीं। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। नमस्कार।